देवीपाटन मंदिर के पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी का दौरा। निजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किया महंत ने उद्घाटन। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से की बातचीत। हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर बोले मिथिलेश नाथ, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जरूरत नहीं, पहले से है हिंदू राष्ट्र। सनातन पर बोले पीठाधीश्वर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सनातन को लेकर योगी जी ने अच्छा कार्य किया है। पूरे सनातन को इस पर गर्व होना चाहिए। पूरे देश में सुनाई दे रही सनातन की हुंकार। योगी मुख्यमंत्री है और सनातन के लिए काम किया है, यह गर्व की है बात। राम राज्य और धमकी पर बोले पीठाधीश्वर। योगी आदित्यनाथ के राज में आया राम राज्य। इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित, व्यापारी और आम लोग हैं सुरक्षित। अरे यार पीछे आओ ना, पीछे आओ। तुम हाथ नीचे करो मोबाइल वाले। अरे टूट जाएगा। हाँ जयकारा शेरावाली का। इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, हो गया मुझे। तूफान बंद होता फिर हम लोग भी चलाएं। आ जाओ आगे आओ डैडी। भैया थोड़ा सा फोन पीछे कर दो भाई। आपने हाथ लगा दिया भैया, हमारे ऊपर हाथ रखिए, आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर रखिए। मिसाल से भी आइडिया नहीं। महाराज जी बनारस में हनुमान चालीसा को लेकर महाराज जी आज इस पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महाराज को आपत्तिजनक। देखिए वो गलत है, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी दूसरे काम के लिए आया हूँ। आप लोग अच्छा, मैं किसी और की बात पर नहीं जाता हूँ, मैं किसी और की बात पर नहीं जाता हूँ। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या विचार है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कोई कहे ना, हिंदू राष्ट्र है ही, और ये तो कोई अलग विषय थोड़ी है। ये हिंदू राष्ट्र ही है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। महाराज जी सनातन का देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उज्ज्वल भविष्य आप लोग देख ही रहे कि किस प्रकार से सनातन को लेकर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि अच्छा कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए, हिंदू जनमानस को और पूरे देश को भी गर्व होना चाहिए कि एक सनातन के लिए इतने बड़े जो है कि योगी जो है कि इस प्रदेश से जो है कि एक उतार भरे हैं और पूरे देश के अंदर जो है कि वो उतार की आवाज़ सुनाई दे रही है। जिस तरीके से हो रहा है या उसको तोड़ने की एक साजिश हो रही है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आप देख रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? अब देखिए, आप लोग के माध्यम से तो मालूम होता ही है कि जगह जगह पर जो है कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे मीडिया फैली हुई है। तो अब उनको सरकारें भी देख रही हैं और आप जैसे मीडिया के लोग भी जो है उनको सीधा करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं, उजागर करते हैं हर चीज़ों को। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अब क्षति पहुंचा पाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो है कि माननीय योगी जी कर रहे हैं। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है जो है कि सनातन धर्म को या किसी मठ मंदिर को जो है कि क्षति पहुंचाए। अच्छा महंत जी, आइना सर तन से जुदा करने वाली बात कहाँ तक उचित है? आपकी क्या राय है? नहीं, वो किसी धर्म में भी जायज नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए, लेकिन ये सब गलत बातें नहीं होनी चाहिए। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो उनका हमेशा खंडन करना चाहिए और आप लोग के माध्यम से ये खंडन होता रहा है। तो तौकीर रजा घोषणा हो जानी चाहिए। घोषणा क्या होनी है? जब पहले से ही है तो इसका घोषणा क्या करना है? नहीं, जैसे आरएसएस और तमाम जो धर्माचार्य हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए ऑफिशियली। घोषित ही है वो एक तरीके से। बस अब समाज को किस तरीके से आप आईना दिखाना चाहते हैं? भाई सबको पता है कि हिंदू धर्म यहीं पर ही है, तो हिंदू राष्ट्र ये है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। सीएम योगी को महाराष्ट्र से धमकी मिली है, एक मौलाना ने धमकी दिया है
किस तरीके से आप देख रहे हो धमकी को? अब देखिए धमकी देने वाले बहुत सारे तरीके के तथ्य पड़े हैं और जो भी इस तरीके से धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं, नहीं देना चाहिए किसी को प्रति, क्योंकि सबका सम्मान है, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। और ये हमारे तो बड़े धर्म गुरु हैं और उनके खिलाफ अगर ये इस तरीके के बयान देते तो महाराज जी बनारस वाली बात है महाराज जी, जहाँ महाराज जी चालसा पर मंदिर गिराने पर और कुछ लोगों को आपत्ति है, इसको लेकर अब वो आपत्ति है तो किसी को देखिए स्वतंत्र है हर एक इंसान, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो कि कुछ भी बोल देते हैं लोग, तो अब ये नहीं होना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, गोरखपीठाधीश्वर हैं, क्या स्थिति है मंदिरों की और हिंदू धर्म की प्रदेश में? बहुत सुंदर है। अब इससे सुंदर क्या होगा? जो सब राम राज की जो कल्पना करते थे, राम मंदिर भी बन गया और हर जगह राम राज है। एक तरह से आप देखिए कि राम राज इसी को तो कहा जाता है कि जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हो या व्यापारी सुरक्षित हो या नागरिक सुरक्षित हो, तो सब सुरक्षित है। अगर कोई इस तरीके का जो है कि उद्दंड करता है तो योगी जी उसको समझाते भी हैं। नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि योगी जी को खतरा है, उनको हटाने की साजिश रची जा रही है।